हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आप दोनों की चेक करूँगी, आपके एंड आपके पर्सन की क्या है। ओवरऑल भी देखूँगी, गाइडेंस भी देखूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस एंड फिर आपकी एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एंड ओवरऑल देखूंगी। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। मीन्स ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता साफ है। आप ज़्यादा सोच रहे हो, शायद चीज़ें हो जाएंगी। हैव पेशेंस। पहले आपकी एनर्जीज। एम्प्रेस, डेथ, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है। जजमेंट, ओके, हाइरोफेंट, नाइन ऑफ रॉड्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स। अगर कहूँ टॉरस तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को आप दिल की कहूँ तो दिल में बहुत ही प्यार है, दिल में बहुत ही एक दया भावना है आपकी। एक जेन्युइन पर्सन की पर्सनैलिटी वाली कार्ड दिख रही है। एम्प्रेस एंड द जस्टिस की कॉम्बिनेशन कार्ड है। मीन्स कितने लॉयल हो आप, ये चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप हो सकता है बहुत ही ख़राब हुआ पड़ा है, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं एंड कैसे निकलूं ये रास्ता ढूंढना चाहते हैं। बिकॉज एक्शन में कहूँ तो एक पॉज की कार्ड है। आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रेजेंट फेस में कि क्या करना चाहिए जो आपके लिए राइट है। पर्सन को छोड़ देना चाहिए या पर्सन के साथ में रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज कहूँ तो शायद रिलेशनशिप अच्छी नहीं है आप दोनों की, ख़राब कुछ हुआ पड़ा है। काफ़ी दिनों का लॉन्ग टर्म का एक लव तो है, बट चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए वो शायद कहीं ना कहीं स्टक हैं। यहाँ पे पर्सन हो सकता है कि आपसे सेकंड चांस मांगते हैं। चीज़ों को वही चीज़ें बार बार रिपीटेड करते हैं वो पर्सन एंड आपको हर्ट करते हैं। आप उन्हें बहुत ही सच्चे मन से प्यार करते हो, लॉयल हो, चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करूं, ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं। कुछ रास्ता समझ में शायद आपको नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, उनको छोड़ दिया जाए या साथ में। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही हैं आपकी। अगर दिमाग की अगर कोई दिल में तो प्यार भरा पड़ा है, नो डाउट। बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए है तो यस, इट मीन्स कि आप लॉयल हो, आप दयालु हो, आप एक कनेक्शन को रखना चाहते हो। बट प्रैक्टिकल होके जब आप सोचते हो तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन्स होता है कि शायद पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं या पर्सन बार बार वो चीज़ों को करते हैं आपके साथ में। कुछ भी मीन्स या चीट या फिर किसी अदर के साथ में एक रिलेशनशिप, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि आपके तरफ में फिर से सेकंड चांस मांगते हैं। आपको चाहिए लॉयल्टी, आपको चाहिए जस्टिस। आप एक्शन की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपको लगती है कि नहीं, आप एक डिसीज़न लो। आप पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि एक डिसीज़न लीजिए कि आपको मेरे साथ में कमिटेड रहना है या फिर कहीं किसी और के साथ में आपको ज़िंदगी अलग वे में चलनी है। तो यहाँ पे कहूँ आप स्टक हो, सोचते नहीं हो। मिस चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं बट हो नहीं रही हैं चीज़ें। वो फ्रीडम जो आप चाह रहे हो, जो ज़िंदगी आप चाह रहे हो, चीज़ें प्रेजेंट फेस में नहीं हो पा रही हैं। एंड पर्सन की कहूँ तो वो भी एक चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ों को क्लियर। हायरोफेंट की भी एनर्जी है। इट मीन्स कि कहीं और एक पर्सन भी है जिन्हें वो सुनते हैं। आपके पर्सन की कहूँ तो लाइफ में हो सकता है तीसरा भी कोई है जिन्हें वो उनको भी सुनते हैं एंड आपके साथ में भी रहना चाहते हैं। आपको चाहिए क्लियरिटी एंड यहाँ पे एक तीसरे की प्रेजेंस ऐसी है कि वो कुछ ऐसा कहता है शायद कि ये पर्सन जो है आपके एक्शन लेते लेते पॉज हो जाते हैं। मीन्स आप दोनों में जो कम्युनिकेशन होती है, जो कमिटमेंट, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, वहाँ पे वो चीज़ें तीसरे की वजह से मीन्स उसमें कमी हो जाती हैं। वो पर्सन आपके जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन कहूँ तो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं
9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, रिपीटेड करते हैं वो चीज़ों को और आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ की भी सिचुएशन से नहीं निकलना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो खुद ही कंफ्यूज हैं। वो उस पर्सन को भी सुनते हैं, उनके साथ भी शायद रहना चाहते हैं एंड आपके साथ भी। तो यहाँ पे कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज आपके जो हैं ऐसा लग रहा है कि ये संबंध रखना तो चाह रहे हैं लेकिन तीसरे को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। एंड इस वजह से ये रिपीटेड होती हैं। आप एक चाहते हो कि कुछ कंक्लूड करो एंड ये पर्सन रिपीटेड फिर से आ जाते हैं ज़िंदगी में एंड फिर से कनेक्शन रखना चाहते हैं। यस, यहाँ ये हो सकता है कि आप लोगों में ब्लॉक अनब्लॉक भी कई बार हो चुका है, बिकॉज वैसी भी एनर्जीज हैं कि ब्लॉक अनब्लॉक होती बातें कुछ होती भी हैं एंड फिर से ये पर्सन छोड़ते नहीं है, फिर से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं ऐसा लगता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, पहले आपकी देखूंगी ओवरऑल सिचुएशन। जस्टिस अगेन मीन्स यहाँ कहूँ ना तो ये जो फ्रीडम है ये आप चाहते हो, या तो रखो मुझे ज़िंदगी में, मीन्स आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो रखिए या तो मुझे जाने दो। यहाँ पे उस पर्सन ने कहते हैं ना एक तरह से बांध के रखा हुआ है कि छोड़ते नहीं है, फिर से आ जाते हैं ज़िंदगी में, आपको स्टक करके रखा है एंड आप बैलेंस कर तो रहे हो प्रेजेंट फेस में, लेकिन आपको अब फ्रीडम चाहिए या हाँ या ना प्रेजेंट फेस में कि साथ में रहना है तो इट्स ओके, आप उन्हें छोड़ के आप मेरे साथ में रहिए या एक ज़िंदगी अलग वे में चलिए, या फिर आप मूव ऑन कर जाइए। आप चाह रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन, अब बस बहुत हो गया, प्यार तो है बट अब आप चाहते हो कि बस बहुत हो गया, अगर आना है तो आ जाएं, नहीं आना है तो चली जाएं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में। चलो एक कार्ड खुद ही आ गए अगेन, खुद ही जो निकले हैं कार्ड वो देखिए डेविल की हैं एंड डेविल एनर्जी ये दिखाता है कि तीसरे की जो प्रेजेंस है ना वो इतनी आसानी से जाएंगी नहीं एंड थर्ड की वजह से, वो थर्ड को जब सुनते हैं तो इस वजह से वो कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हो कि कुछ कंक्लूजन, कुछ हल, या तो लाइफ में वो आ जाएं अच्छी तरीके से या फिर ज़िंदगी से एक सिर्फ ख़त्म करके चले जाएं, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि ना जाते हैं ना आते हैं सही से एंड आपको भी उलझा कर रखा है एंड खुद भी उलझे पड़े हैं, बिकॉज कहूँ तो इनकी एनर्जीज में कन्फ्यूजन्स बहुत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में एक्शन की अगर बात कहूँ तो कंफ्यूज्ड हैं वो कि क्या करना है, जगल कर रहे हैं, मीन्स उनको भी रखना चाहते हैं एंड आपको भी, एंड आप चाहते हो नहीं अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ, उनके साथ में तो उनके साथ में, मीन्स आपको क्लियरिटी चाहिए। पर्सन को अपनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं एंड चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, लेकिन पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो वो तीसरे की प्रेजेंस की वजह से वो फ्रीडम आते आते वो रिकन्सिलेशन, ये रीयूनियन, एक मैचअप होते होते रह जा रही हैं चीज़ें। एंड कहूँ तो 3 मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशि वाले पर्सन हो सकते हैं एंड वॉन्ड्स हैं तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, पेंटिकल्स हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। तो जो भी है एज अ गाइडेंस में जो दिखा है ये कहूँ तो आपसे ज़्यादा सूट कर रहा है, बिकॉज पर्सन की एनर्जीज में तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, वो स्टक हैं। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, पर्सन को आने देना है नहीं देना है। द पाथ इज़ क्लियर, रास्ता साफ है। माइंड को मीन्स बिल्कुल आप अभी के प्रेजेंट फेस में अगर करंट में बताऊँ तो आपको क्लियरिटी रखनी है, पर्सन तो नहीं रख रहे हैं। अगर ज़िंदगी से उस पर्सन को निकालना है तो निकाल दीजिए, वापस एंट्री के लिए ब्लॉक, कहते हैं ना डोर को ब्लॉक कर देना, यस, क्लोज द डोर, जस्ट शट कर देना है, शट द डोर एंड द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू इट टू बी, मीन्स आप अगर चाहोगे तभी होंगी। पर्सन की तरफ से तो ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपकी हैं ये गाइडेंस एंड ये आपको फॉलो करना है। अगर पर्सन को जो चीज़ें कार्ड में दिख रही हैं निकालना चाहते तो जस्ट मूव ऑन हो जाइए ज़िंदगी में, एंड अगर रखना चाहते तो फिर से यही चीज़ें रिपीटेड होंगी, बिकॉज रिपीटेड वाली कार्ड दिखती हैं तो रिपीटेड तो होंगी। यस, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स जो भी है अपने माइंड से सोच के क्लियर कीजिए, क्योंकि पर्सन की एनर्जीज में वो डाउट क्लियर करने वाली बात ओवरऑल में भी नहीं दिख रही है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।